नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की क्लास में बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं, तो इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा देख लेंगे तो 100% जो शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इन्हें कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है और इन्हें इंग्लिश बोलने में कैसे प्रयोग करेंगे, आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आगे के वीडियो में इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया देखिएगा। सबसे पहला शब्द है PLAY, तो इसे पढ़ेंगे प्ले। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे प्ले, PLAY प्ले। सबसे पहला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? प्ले है, PLAY प्ले। अब प्ले का मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्ले मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? प्ले का मतलब होता है खेलना, PLAY प्ले। जैसे मैं मैच खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं मैच खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, ऐसे बोल सकते हैं। प्ले मीन्स होता है खेलना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला शब्द देखिएगा PAY। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे पे, PAY पे। पे इसे पढ़ेंगे पे। अब पे का मतलब क्या होता है समझिएगा बहुत ध्यान से। पे का मतलब होता है भुगतान। पे का मतलब भुगतान। जैसे हम पैसा पे करते हैं ना, तो उसे पैसा पे करने को हम बोल सकते हैं भुगतान। भुगतान करना यानी पैसा पे करना, तो पे मतलब होता है भुगतान। जैसे आई पेड द मनी, मैंने पैसा भुगतान कर दिया, मैंने पैसा पेड कर दिया, तो पे मीन्स होता है भुगतान करना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला शब्द देखिएगा PUT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे पुट, PUT पुट। अब पुट का मतलब समझिएगा। पुट का मतलब होता है रखना। पुट मतलब होता है रखना। पुट मतलब रखना। जैसे पुट द मोबाइल ऑन द टेबल, पुट द मोबाइल ऑन द टेबल यानी मोबाइल को मेज पर रखो, मोबाइल को मेज पर रखो। पुट द मोबाइल ऑन द टेबल, तो पुट मतलब होता है रखना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और इसी तरीके से अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो इंग्लिश को पढ़ना और लिखना आप बिल्कुल बारीकी से समझ पाएंगे। जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं जानते होंगे, आप इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिएगा, अगला शब्द है PICK। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे पिक, PICK पिक। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? पिक पढ़ेंगे। अब पिक का मतलब समझिएगा। पिक मतलब होता है उठाना। पिक मतलब होता है उठाना, PICK। जैसे मैंने एक पेन उठा लिया, आई पिक अप ए पेन, आई पिक अप ए पेन। मैंने एक पेन उठा लिया, आई पिक अप ए पेन, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो पिक मीन्स होता है उठाना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला शब्द है PAST। तो इसे बोलेंगे पास्ट, PAST इसे बोलेंगे पास्ट। अब पास्ट मीन्स क्या हो जाएगा? पास्ट मतलब होता है बीता हुआ। पास्ट मतलब बीता, जैसे कोई समय बीत जाता है तो हम उसे पास्ट बोलते हैं, तो बीता हुआ समय को हम बोल सकते हैं पास्ट। पास्ट मतलब बीता हुआ समय। RING। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे रिंग, RING रिंग। और रिंग मीन्स क्या होता है? रिंग मीन्स होता है अंगूठी। रिंग मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, रिंग का मतलब होता है अंगूठी, RING। और रिंग का मतलब बजाना भी होता है। जैसे घंटी बजाते हैं ना, तो उसे रिंग बोला जाता है। और रिंग का मतलब अंगूठी भी होता है। रिंग मतलब अंगूठी। जैसे मेरी अंगूठी लाल है, माई रिंग इज रेड, माई रिंग इज रेड, तो ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है RIDE। तो इसे पढ़ेंगे राइड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ेंगे राइड। और राइड मतलब होता है, राइड को बोल सकते हैं चलाना। राइड मतलब चलाना। जैसे मैं बाइक चलाता हूँ, आई राइड द बाइक,
आई राइड द बाइक। राइड मतलब चलाना बोल सकते हैं या फिर हाँकना बोल सकते हैं। जैसे मैं बाइक चलाता हूँ, आई राइड द बाइक, ऐसे बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, RISE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, राइज। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे राइज। और राइज मतलब क्या होता है, राइज मतलब होता है उगना। राइज मतलब उगना, RISE। जैसे सूरज उग रहा है, द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग। सूरज उग रहा है, द सन राइजिंग, द सन इज राइजिंग, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला शब्द देखिए क्या लिखा गया है। अगला शब्द लिखा गया है RUN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, रन। RUN, रन। और रन का मतलब क्या होता है, रन का मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, दौड़ना। जैसे मैं तेज दौड़ता हूँ, आई रन वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट, ऐसे बोल सकते हैं। मैं तेज दौड़ता हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, आई रन वेरी फास्ट। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इसे आप याद कर पा रहे होंगे कि कैसे इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, और अगला शब्द है SELL। तो इसे पढ़ेंगे सेल, SELL, सेल। और सेल का मतलब समझिएगा, सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बेचना। जैसे मैं फल बेचता हूँ, आई सेल द फ्रूट्स, आई सेल द फ्रूट्स। मैं फल बेचता हूँ, आई सेल द फ्रूट्स, ऐसे बोल सकते हैं। सेल मीन्स होता है बेचना। अगला वर्ड देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, SHOW। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शो, SHOW, शो। शो मतलब क्या होता है, शो का मतलब होता है दिखाना। शो का मतलब होता है दिखाना। जैसे आप बोल सकते हैं वह मुझे पिक्चर दिखाता है, ही शो मी पिक्चर, ही शो मी पिक्चर, यानी वह मुझे पिक्चर दिखाता है। तो ऐसे बोल सकते हैं। शो मतलब होता है दिखाना। SEE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सी, SEE, सी। और सी का मतलब क्या होता है समझिएगा, सी का मतलब होता है देखना। सी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सी का मतलब होता है देखना। जैसे मैं उसे देखता हूँ, आई सी हिम, मैं उसे देखता हूँ, आई सी हिम। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वर्ड मीनिंग जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ समझ में आता है कि नहीं आता है। कमेंट कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा ना कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, इससे भी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में बता भी सकते हैं कि मुझे सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगला वर्ड क्या है, जैसे END। तो इसे पढ़ेंगे सेंड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे सेंड। और सेंड का मतलब होता है भेजना। सेंड मतलब भेजना। जैसे मैं मैसेज भेजता हूँ, आई सेंड द मैसेज, आई सेंड द मैसेज। आगे बढ़ते हैं, और अगला शब्द देखिएगा SAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे से, SAY, से। और से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है कहना। से का मतलब कहना, SAY, से मतलब हो जाएगा कहना। जैसे मैं उससे कहता हूँ, आई से हिम, मैं उससे कहता हूँ, आई से हिम, ऐसे बोल सकते हैं। WIN। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा विन। विन मतलब क्या होता है, विन का मतलब होता है जीतना। विन मतलब जीतना बोल सकते हैं। जैसे मैं मैच जीतता हूँ, आई विन द मैच, आई विन द मैच, यानी मैं मैच जीतता हूँ, मैं मैच जीत गया हूँ, आई हैव वोन द मैच, मैंने मैच जीत लिया है, ऐसे बोल सकते हैं। TELL। तो इसे पढ़ेंगे टेल, TELL, टेल। और टेल का मतलब क्या होता है, टेल मतलब होता है बताना। टेल मतलब बताना, TELL, टेल। जैसे टेल मी अबाउट हिम, उसके बारे में मुझे बताओ, टेल मी अबाउट हिम, यानी उसके बारे में मुझे बताओ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला शब्द है TALK। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टॉक, TALK, टॉक। यहाँ पर यल साइलेंट है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और टॉक मतलब क्या होता है, बातचीत। टॉक मतलब बातचीत बोल सकते हैं, TALK, टॉक मतलब जैसे वह मुझसे बातचीत करता है, ही टॉक मी, ही टॉक मी, यानी वह मुझसे बातचीत करता है। टॉक मतलब होता है बातचीत। VOTE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वोट, VOTE, वोट। वोट मतलब क्या होता है, वोट का मतलब होता है मत। वोट मतलब होता है मत। जैसे हम वोट डालने जाते हैं ना,
प्रधानमंत्री का वोट होता है, चुनाव होता है, तो वहाँ पर हम वोट डालने जाते हैं। तो मतलब उसको क्या हिंदी में बोला जाता है, उसको बोला जाता है मत। हिंदी में क्या बोलते हैं, वोट को हिंदी में मत बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड क्या है, WILL, तो इसे पढ़ेंगे विल। और विल का मतलब क्या होता है, विल का दो मतलब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब होता है गा गी गे। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। और एक विल का मतलब इच्छा भी होता है, विल का मतलब इच्छा भी होता है। तो चलिए हम यहाँ पर इच्छा लिख लेते हैं। विल मतलब होता है इच्छा, इस तरीके से याद रखेंगे। तो विल का मतलब दो होता है। TEST, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टेस्ट, TEST टेस्ट। और टेस्ट मतलब क्या होता है, टेस्ट मतलब होता है परीक्षण, टेस्ट मतलब परीक्षण। जैसे आई पास्ड इन द टेस्ट, आई पास्ड इन द टेस्ट, यानी टेस्ट में मैं पास हो गया, आई पास्ड इन द टेस्ट। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आशा कर रहा हूँ आपको वर्ड मीनिंग सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला शब्द है USE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यूज, USE यूज। यूज का मतलब होता है प्रयोग, यूज का मतलब प्रयोग। जैसे ये मैं साइकिल यूज करता हूँ, आई यूज दिस साइकिल, आई यूज दिस साइकिल, मैं यह साइकिल यूज करता हूँ। WISH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, विश, WISH, तो इसे पढ़ेंगे विश। और विश का मतलब होता है इच्छा, विश मतलब इच्छा। जैसे मेरी इच्छा है, जैसे बोल सकते हैं आई विश टू ईट द फूड, मेरी इच्छा है भोजन खाने की, यानी मेरी इच्छा है कि मैं भोजन खाऊं, तो ऐसे बोल सकते हैं। FEEL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फील, FEEL फील। और फील का मतलब क्या होता है, फील का मतलब होता है महसूस, फील का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फील का मतलब होता है महसूस। जैसे मैंने उसे महसूस किया, आई फील हिम, मैंने उसे महसूस किया। FRY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फ्राई, FRY फ्राई। फ्राई का मतलब होता है भूनना, फ्राई का मतलब भूनना, FRY फ्राई। जैसे मैं चना भूनता हूँ, आई फ्राई द ग्राम, आई फ्राई द ग्राम, यानी मैं चना भूनता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। FIND, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फाइंड, FIND फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पाना, फाइंड मतलब पाना। जैसे मैंने अपना किताब पा लिया, आई फाउंड माई बुक, आई फाउंड माई बुक। GIVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गिव, GIVE गिव। गिव का मतलब क्या होता है, गिव का मतलब होता है देना, गिव मतलब देना। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो। तो गिव मतलब होता है देना। FAIL, तो इसे पढ़ेंगे फेल, FAIL फेल। फेल का मतलब हो जाएगा असफल, फेल का मतलब असफल, FAIL फेल। जैसे आई फेल इन द एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन में फेल हो गया, आई फेल द एग्जामिनेशन। LIVE, तो इसे पढ़ेंगे लीव, LIVE लीव। और लीव का मतलब होता है रहना, लीव मतलब होता है रहना बोल सकते हैं, फिर लीव मतलब जीवित भी होता है, लीव मतलब जीवित। तो जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ, आई लिव हेयर। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। और मैंने एक एक शब्दों को सेंटेंस में यूज करके भी बताया कि कैसे आप इनका प्रयोग इंग्लिश बोलने में कर सकते हैं। हर एक वर्ड को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो अगर आपको प्यारे बच्चों यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलता है प्यारे मित्रों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।